गविरति दुस्थो व्यथा निष्कृति श्रीरूपे करति सनातननति श्रीजीवतेजस्तति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौड़ीय गोष्ठीपति अद्वैता प्रकटे ततो नरहरि श्रेष्ठः स्वरूप प्रियो नित्यानंद सखा सनातन गति श्री रूप हृत्केतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांग पांग सपर सदा सदैता देवः सचीनन्दन ब्रह्मा देवानां प्रथमं संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य स ब्रह्म विद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठान अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय माह। आज मेरे जैसे क्षुद्र जीव का जन्मदिन है, जन्म तिथि है, दिन का हिसाब देखा जाए तारीख हिसाब से तो पहले ही हो चुका है, तिथि है कृष्ण तृतीया। नक्षत्र अनुराधा था लेकिन अभी तो आज ज्येष्ठा पड़ गया है, काल अनुराधा रही, नक्षत्र रही अनुराधा नक्षत्र में। रात को समय जन्म हुआ था एक नर्सिंग होम में, तो डॉक्टर का दिया हुआ जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसी में जन्म तारीख और समय तो लिखा रहता है ना। मैंने जब किसी ज्योतिषी के पास भेजा था परीक्षा करने के लिए कैसे ज्योतिषी हैं, क्योंकि हमारे गुरु भाई दिल्ली के यहीं रहने वाले इधर के पास आसपास के, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक ज्योतिषी है जो बहुत बढ़िया ज्योतिषी जानते हैं, कुछ भी बोल देंगे किसी के बारे में अगर जन्म तारीख मिल जाए समय मिल जाए। तो मेरा ज्योतिष में ऐसा नहीं कि विरोध भी नहीं रहा आग्रह भी नहीं रहा, क्योंकि ज्योतिष जो है वेदांग है, वेदों के चक्षु माना जाता है, इसलिए झूठ तो है नहीं, सच्चाई है, परंतु मेरा उसमें कोई खास आग्रह नहीं था। मैंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया ज्योतिषी हो तो मेरा ये जन्म तारीख और समय ले जाओ और पूछो कब शादी होने वाला है इनका। तो वो जाके दिखाए ज्योतिषी को, उन्होंने वो चक्र बनवाए हॉरोस्कोप और बना के मुझे देखा नहीं है, वो तो गया था दिल्ली आए थे उसने के और देख के बता दे इसका तो संन्यास होना है, ये तो गृहस्थी होना ही नहीं है, शादी होगा भी नहीं, हुआ भी नहीं, ऑलरेडी सन्यासी है, अब क्यों पूछ रहे हो ये बात, इनका शादी आगे भी नहीं होने वाले हैं, ऐसे ही रहना है। तो मेरे को कुछ आश्चर्य लगा था, क्या ऐसी बात है कि मैं किसी समय जन्मा हूँ और उसी से निर्दिष्ट हो गया, डेस्टाइंड हो गया, मुझे सन्यासी बनना है। ऐसे तो किसी माँ बाप भी नहीं सोचते कि मेरे बेटा सन्यासी बनेगा कि गृहस्थी बनेगा कि क्या होगा। और भी मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया। तो बाद में मैंने थोड़ा अनुसंधान किया तो पता लगा कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ है, वो देख के बता दे सकते हैं इनका संन्यास योग है कि नहीं, विवाह योग है कि नहीं, भक्ति करेंगे कि नहीं। भक्ति तो फिर निर्मात्राधिकार, आज ही पूछ रहे थे ये कि अब प्रारब्ध से क्या भक्ति होते हैं, मैंने बोला नहीं, भक्ति प्रारब्ध से होंगे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, और ना ही भक्ति जेनेटिकल है, नहीं है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति के जन्म कहाँ से होते हैं, भगवत भक्त के संगों से। और भक्तो निर्मात्राधिकार, भक्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, नारी हो, पुरुष हो, किसी भी प्रांत के किसी भी परिवार के हो, निर्मात्राधिकार। कहते और जीवों के लिए, कहते और जीवों के लिए चेतन तो उनमें है, परंतु भक्ति अधिकार नहीं माना गया, क्योंकि उनके चेतन जो है आवृत है, थोड़ा कवर्ड है। बुद्धि तो कुछ है लेकिन बंदर भजन नहीं कर पाते हैं। कोई कोई विशेष घटना हो, जैसे पूर्व जन्म किसी कारणवश कोई परवर्ती जन्म में कोई पशु जनी लाभ किया है लेकिन भक्ति संस्कार है। ऐसे तो वृंदावन में एक कुत्ता भी था जो राम राम बोलता था भोगते समय, स्पष्ट आता था शब्द। ये अपवाद है, साधारण नियम नहीं है।
साधारण नियम से पशु पक्षी आदि जो है ये भक्ति नहीं कर सकते साधारणतया, परंतु मनुष्यों के लिए निर्मात्राधिकार हो, कोई भी मनुष्यों का भक्ति में अधिकार है जन्म से ही। सन्यास होंगे कि गृहस्थी होंगे वो तो पूर्व कर्म से उनका वो पत्र में मिल जाता है, उसी हिसाब से होते हैं, वो संस्कार अलग है। परंतु भक्ति करने के संस्कार ये भगवत भक्त के संग से होते हैं और किसी से नहीं होते। अब किसी का कोई बीमारी है तो बीमारी संक्रामक है, संक्रामक बीमारी सब में संक्रमित नहीं होती है, डॉक्टर जो है वो समझ जाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंट होते हैं। तब भक्ति अगर संक्रमित होना चाहिए तो सभी के अंदर समान भक्ति संक्रमित होना चाहिए किसी शुद्ध भक्तों से, परंतु होता नहीं। जिनके अंदर रेजिस्टेंस है, किसी प्रकार का अपराध पूर्व जन्म का या इस जन्म का किसी प्रकार की बाधक बन के रहे हैं, वो संक्रमित नहीं होने देते। भक्ति जो है भगवत भक्त के हृदय से सरल जीव, निष्कपट जीव के हृदय में संक्रमित होता है। ये भक्ति प्राप्ति के एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे आचार्यों के सिद्धांत है। चाहे 1000 कर्मकांड करो, जैसे हमारे श्रीमद आश्रम महाराज जी ने बताया, कितना वेद पढ़ लो, कितना प्रवचन कर लो, कितना विचार कर लो, कितना तीर्थाटन कर लो, बिना न गौरव प्रिय पाद सेवा वेदादि दुष्प्राप्य पदं विदन्ति। हमारे परंपरा में ब्रह्मा जी की परंपरा है। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम ये मंत्र प्राप्त किए थे भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी ध्वनि से। वो बांसुरी ध्वनि ब्रह्मा जी के कानों में ब्रह्म गायत्री के रूप में, काम गायत्री के रूप में प्रवेश किया। अर्थात ब्रह्मा जी का सर्वप्रथम पंचरात्रि संस्कार प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए हमारे परंपरा में हम कहते हैं श्री कृष्ण ब्रह्म देवर्षि वादरायण संज्ञकान श्री मध्व श्री पद्मनाभ श्रीमन निहरि माधवन। और ब्रह्म देवर्षि वादरायण, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव जी से मध्वाचार्य। जब कोई प्रश्न उठाते हैं, मध्वाचार्य तो बहुत परवर्ती समय के थे, व्यासदेव जी तो बहुत पुराने हैं। अभी नहीं, पहले भी ये प्रश्न उठाया गया था। वास्तव में मध्वाचार्य जी अच्युत प्रेक्ष नाम के एक सन्यासी से दीक्षा संन्यास आदि ग्रहण किए थे। परंतु माधव संप्रदाय में, हमारे जो मूल संप्रदाय माधव संप्रदाय है, कहीं भी अच्युत प्रेक्षक या उसी परंपरा को उनके गुरु परंपरा रूप से लिखित नहीं किया गया। और ये बात का विचार हुआ था काशी में, साक्षात विश्वनाथ महादेव के समक्ष। 7 पुरी में सर्वश्रेष्ठ काशी है। अब कहते हैं मथुरापुरी तो श्रेष्ठ है, काशी कैसे श्रेष्ठ हो गया? इसलिए काशी श्रेष्ठ है कि भगवत भक्त के, भागवत के पुरी है, बाकी सब भगवान के निवास स्थान है। काशी जो है श्रेष्ठ भक्त के निवास स्थान है। वृंदावन में मारूं, मुझे कान में कोई मंत्र देने के लिए नहीं आएंगे, गुरुजी दे होंगे और अंतिम समय स्मरण कर पाऊँ तो उद्धार होगा मेरा। परंतु काशी में जो मरते हैं, कैसी भी जीव हो, परम दयाल विश्वनाथ जी ने उनके कान में राम नाम मंत्र देकर उनको उद्धार कर देते हैं, तो श्रेष्ठ कौन है? इसलिए भागवत में भी देखना, यथा काशी अनुत्तमा, द्वादश स्कंद के जो 13वां अध्याय है उनमें कहते हैं जिस प्रकार काशी अनुत्तम है, जिस प्रकार गंगा श्रेष्ठ है नदी में, भागवत पुराण ऐसे पुराण में श्रेष्ठ है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा। जितने सारे क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, उनमें काशी के समान अनुत्तम है। अनुत्तम मतलब उससे उत्तम कुछ है ही नहीं। कारण यह है कि भगवत भक्तों के धाम है, महादेव के धाम है। कोई भी मरे तो महादेव उद्धार कर देंगे, लेकिन भगवान के इतना जरूरी नहीं पड़ गया आने को। अब बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो भगवान क्यों जीव को कष्ट में डालते हैं। सृष्टि नहीं करते तो कोई बात ही नहीं होती। सृष्टि नहीं करते, ना माया, ना रहता बांस और ना बजे बांसुरी, क्यों सृष्टि किया है? जीव को माया में डाल दिया है। हमारे पूर्वाचार्य कहते इसलिए सृष्टि किए हैं कि अगर माया में हम नहीं पड़ेंगे तो भगवान के पास भी कभी नहीं जा पाएंगे। फिर तो जीव को जड़ बना के कहीं रख दो,
उनकी क्या महत्व है? जीव का स्वतंत्र इच्छा है, क्योंकि चेतन है। कोई भी चेतन हो तो उनकी इच्छा ये स्वाभाविक रूप से रहेगा ही। अब इच्छा को हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, उसी स्वतंत्रता का हम सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, इस पर हमारे डेस्टिनी निर्भर करते हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारे जो भविष्य। मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमें एक बहुत बड़ा सुयोग मिल गया, क्योंकि जन्म मात्र से हमें भक्ति के अधिकार तो है, जैसे भी कहते हैं ना, और वो वास्तवता भी है। हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। अरे वास्तवता है, सरकार का जिम्मेदारी है कि हर बच्चे शिक्षित हो, जहाँ तक पढ़ सके। ये जरूरी नहीं है कि सभी पीएचडी करेंगे, लेकिन कोई जिनको जहाँ तक हो, शिक्षा का अधिकार तो हर बच्चे को होना चाहिए। ऐसे ही भक्ति का अधिकार हर मनुष्य का है, और वो सुयोग उनको देना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा। शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। सरकार का जिम्मेदारी होता है हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में स्कूल खोला जाए। अगर नहीं खोले तो सरकार को बेकार माना जाएगा, अकर्मण्य माना जाएगा कि नहीं? सरकार का कर्तव्य होता है, बच्चे को तो शिक्षा का अधिकार है, सुयोग कौन प्रदान करेंगे? स्कूल तो खोलना है ना। तो हमारी ये जो परंपरा है, श्री कृष्ण ब्रह्म देवर्षि बादरायण संज्ञाकान, हम लोग गुरु बनने का अपराध मानते हैं। गुरु अपने को नहीं कभी सोचना चाहिए, गुरु बनना नहीं चाहिए, हमारे परम गुरुदेव जी कहते हैं। परंतु ये बात भी कहते हैं परम गुरुदेव जी ने, ये उनका व्यास पूजा हुआ था उस समय मेरे ख्याल से चटक पर्वत में, और वो प्रवचन प्रभुपाद स्मारिका में अनुवाद करके प्रकाशित किया गया हिंदी में, आप लोग देख लेना। तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष ऐसे कुछ होंगे, मुझे याद नहीं, पंचम वर्ष हो सकता है। कहते हैं फिर वैष्णव तो किसी को शिष्य नहीं करते हैं। क्यों? कि वैष्णव जिस लोक के ओर देखते हैं वहाँ गुरु ही गुरु है। ये संसार की तरफ हम देखेंगे तो संसार में सब जड़ वस्तु है, मैं चेतन हूँ, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा भी मनाएगा। परंतु वैकुंठ लोक की ओर कोई देखेंगे, गोलोक की ओर कोई देखेंगे, वहाँ हर धूली कण जो है भगवान की स्वरूप शक्ति के प्रकाश है। मैं तटस्थ शक्ति, वहाँ पूर्ण शक्ति, वहाँ पूर्ण शक्ति है। तो वैकुंठ की एक एक धूल कण भी मेरे गुरु होने के योग्य है। पूज्य श्री सिद्धार्थ महाराज जी कहते थे लैंड ऑफ गुरुज, वो तो गुरु के जमीन है सारे। तो जब वैकुंठ देखेंगे वो आपने को गुरु कैसे मानेंगे, किसी को शिष्य कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव किसी को शिष्य नहीं करते, परंतु वृक्ष से बीज होते हैं और उसी बीज से फिर नया वृक्ष उत्पन्न होता है। ये संसार का नियम है। अगर कोई वृक्ष बोले मैं बीज उत्पन्न नहीं करूं, ये बीज से नया वृक्ष नहीं हो, तो इसलिए वैष्णव दीक्षा नहीं देने से परंपरा बंद हो जाते हैं, स्कूल सारे बंद हो जाएंगे। कोई कहेंगे मैं टीचर नहीं हूँ, मेरे से भी तो बड़े बड़े टीचर हैं, मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर होने के योग्य हूँ। तो वो कौन सी योग्यता है? पहले तो प्राइमरी स्कूल का टीचर कोई ग्रेजुएट भी नहीं मिलता, कोई हायर सेकेंडरी पास किया उनका भी मिल जाता था नौकरी, होता था कि नहीं? अभी भी मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन ही ऐसे कुछ देखते होंगे। परंतु उनसे भी तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, तो बोलेंगे मैं तो कुछ नहीं, मैं कैसे गुरु बनूँ, क्या मैं बच्चे को सिखाऊँ, कैसे मैं बच्चे को सिखाऊँ? तो चलेगा स्कूल? तो बच्चों को शिक्षा का सुयोग दिया जाएगा क्या? नहीं हो। तो प्रभुपाद जी हमारे परम गुरुदेव जी ने कहे हैं वैष्णव कभी शिष्य नहीं करते हैं, गुरु नहीं बनते हैं, क्योंकि ये जिस तरफ देखते हैं वहाँ गुरु ही गुरु है, अपने को बहुत छोटा लगता है। दूसरे संप्रदाय के कहा जाता है कि वैष्णव जो है वो संसार के लिए आचार्य है, अपने गुरु और भगवान के पास दास है। वो भी ठीक है। तो मेरे ये जो जितना यहाँ उपस्थित हुए हैं आज, मेरे को ये प्रत्याशा नहीं थी। मैं कभी अपने ये पूजा नहीं करना देता हूँ, इन लोगों को पूछ के देखना। मैं अपने आश्रम में रहता हूँ, आज मेरे गुरु पूजा के दिन है। अपने जन्मदिन में, जन्मतिथि में गुरु वर्गों की पूजा करनी चाहिए। मैं तो पूजा करने में असमर्थ हूँ, थोड़ा अपवित्र भी हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के उनके प्रति प्रणाम करता हूँ। सारे गुरु वर्गों और बड़े बड़े वैष्णवों का यह चित्र हमारे श्रीमद आश्रम महाराज जी लगा के रखे हैं। ये हमारे सारे पूज्य हैं,
सारे गुरु वर्ग है, और जितने यहाँ बैठे हैं ये भी मेरे गुरु वर्ग ही हैं, क्योंकि मुझे हरि कथा कीर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। श्रोता नहीं है तो मैं कीर्तन किसके सामने करेंगे? तो जो मुझे हरि कथा कीर्तन करने देते हैं, करने के लिए प्रेरणा देते हैं, वही तो गुरु होते हैं ना। जो मुझे हरि कथा कहते हैं वही तो गुरु है ना। जो मुझे हरि कीर्तन कराते हैं वही तो गुरु का काम है ना। तो हमारे परम गुरु जी कहते थे सब मेरे गुरु वर्ग है। आप लोग पूछ सकते हो फिर पुष्प कैसे लिया, अपने चरण कैसे धुलवाया? तो गुरु महाराज जी ये मायापुर के जो प्रसंग बता रहे थे, हमारे श्रीमद् भक्ति वैभव आश्रम महाराज जी, मैं वहाँ गुरु जी के पास ही था। मैं ऐसे चामर ही डुला रहा था मेरे ख्याल से, जहाँ तक याद है, मायापुर में जो गुरु जी का 100 वर्ष का प्रारंभ हुआ था 97 में था, एक्चुअली 97 में। तो पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट पूज्यपाद अकिंचन महाराज जी भी उपस्थित थे, नित्य लीला प्रविष्ट पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी भी वहाँ उपस्थित थे, और भी बहुत सारे आए थे पूजा करने के लिए। तो गुरु महाराज जी ने एक बात सिखाई हमें, 2 बात बताई जो मेरे लिए अवॉइड करना बहुत मुश्किल पड़ गया। मैं वचनों से बद्ध हूँ, क्योंकि उसी प्रवचन में गुरु महाराज जी ने, अब वो अभी अवेलेबल है उसमें, नेट में आप देख सकते हो, यूट्यूब में है, 2 ही शिष्यों का नाम लिए थे। 2 शिष्यों का नाम लिए थे, किस लिए? कि देखो आप लोग इन दोनों से हरि कथा श्रवण करना। तो उनमें एक नाम मेरा भी था। तो क्या करूं? हरि कथा कहने के लिए मैं मजबूर हूं। और दूसरी बात गुरु महाराज जी सुनाए उसी प्रवचन में, कहते हैं देखो ये जो फूल मेरे ऊपर डलते हैं ना, मैं तो कुत्ता हूँ, अपने गुरु का कुत्ता हूँ, गुरु वर्गों का कुत्ता हूँ, गुरु परंपरा के कुत्ता हूँ, रूपानुगों के कुत्ता हूँ मैं तो अपने को ऐसे मानता हूँ। तो गुरु महाराज जी बताए मैं गुरु के कुत्ता हूँ, गुरु के चरणों में बैठा हूँ, तो हमारे गुरु जी को सब पुष्प अर्पण कर रहे हैं, 2-4 फूल कुत्ते के ऊपर भी गिर जाता है। अगर कुत्ता मान लिया कि मेरे को पूजा कर रहे हैं, तब तो उसका गया। ये सब मेरे गुरु को पूजा कर रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते थे प्रभुपाद को पूजा कर रहे हैं, श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज की पूजा हो रही है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की पूजा हो रही है। मैं तो मानता हूँ कि मेरे सारे गुरु परंपरा की आप लोग पूजा कर रहे हो, और मैं उनके चरणों में एक कुत्ता के जैसे बैठा हूँ, और भौंकने का आदेश तो गुरु जी ने दे के रखा, इनको भौंकना पड़ेगा, इनसे हरि कथा सुनो। और एक गुरु भाई थे हमारे, अभी है वो भी, उनके नाम भी बोले थे। उनका नाम था कृष्ण शरण प्रभु, बाद में उनका संन्यास हुआ गुरु महाराज जी से ही, भक्ति शरण दामोदर महाराज वर्तमान समय में उनका नाम है। तब बताइए मजबूरी है, क्या करूं? अब ये बोल रहे थे पंचामृत से चरण अभिषेक कराना, ये सब नहीं करना। हमारे गुरुजी 97 तक तो ये करने नहीं दिया। आपने भी तो देखे होंगे, आश्रम महाराज जी भी देखे होंगे, नहीं करने देते। उतना अभिमानी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरा चरणामृत कोई ले तो अपराध होगा मेरे को। लेकिन हाँ, गुरु के कुत्ता रूप से उनके चरणों में बैठे रहूँगा। कोई पुष्प फेंके तो मेरे पर भी 2-4 गिर जाएगा गुरु जी के चरणों से चिटक कर। और कोई प्रतिवादी आए तो भोंकने के लिए तो मैं तैयार हूँ, छोड़ेंगे नहीं। हमारे गुरु जी को, हमारे परंपरा को, हमारे गुरु वर्गों को अगर कोई आगे किसी प्रकार से निंदा करे, चर्चा करे, विरोधी बात करे, तो मैं तो कुत्ता हूँ, मैं तो भोंकने को छोड़ूंगा नहीं। खूब भौंकूंगा, पूरे संसार को सुना के भौंकूंगा। एक बात किसी किसी को याद है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पुरानी बात नहीं कहना चाहिए। एक बार तो भौंकने के कारण मेरे जीवन पे ही शंका आ गया था कि मारी देंगे मुझे। नेट में एक पत्र मैंने लिखा था किसी को उद्देश्य करके, जो कि हमारे गुरु वर्गों को, हमारे पूज्य वैष्णवों को निंदा किया था। तो उसी से तो बहुतों ने बोला आप क्यों बीच में पड़े हो, आपको क्या मतलब है? मैंने बोला भौंकना मेरा धर्म है। मेरे गुरुजी ने बताया तुम्हें भौंकना पड़ेगा, चुपचाप नहीं रह सकते हो। तो आज इतने गुरु वर्ग आए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे हरि कथा कहने के लिए, प्रेरित करने के लिए। ये तो मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। और दुर्भाग्य ये मानता हूँ जीवन से और 1 साल मेरा कट गया। अब मैं सीनियर सिटीजन होने जा रहा हूँ।
1 साल और गया। अगर हरि भजन अभी नहीं कर पाए तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक कीर्तन हम लोगों को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए उन्होंने लिखे हैं। उदित तपन होइले अस्त, दिन गেল বলি হইবে ব্যস্ত, तबे কেন এবে অলস হয়ে ना भजो हृदय राजे। ये उदित तपन अर्थात सूर्य, ये पूर्व है ना, ये पूर्व है। यहाँ से उदय होकर जब अस्त हो जाने वाले अस्तगामी सूर्य होंगे, तब तुम तो व्याकुल हो जाओगे, दिन तो खत्म हो गया, अभी रात आने वाले हैं। तो अभी समय रहते रहते जब दिन है, तभी क्या नो ये वे अलस या आलसीबाजी करके अपने हृदय का जो सम्राट है, जो सबसे निकट है, जो सबसे प्यारे है, जो सबसे प्रियतम है, उनको भजन सेवा क्यों नहीं करते हो? अगर नहीं करोगे अभी, एवे ना भजिले यशोदा सूता चरण में पड़िबे लाजे। अभी अब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की भजन नहीं किया हो तो जीवन के अंत में जाके आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये भी मुझे स्मरण कराने के लिए सभी गुरुवार को मुझे आज इस प्रकार से सम्मान प्रदान कर रहे हैं। जो हम जैसे आपको सम्मान देता हूँ, आप भी सीखो इससे कि वैष्णवों को कैसे सम्मान देना चाहिए, गुरु वर्गों की कैसे सम्मान देना चाहिए, श्रेष्ठ वैष्णवों को किस प्रकार से आदर करना चाहिए। मैं तो ये शिक्षा लेता हूँ। अति क्षुद्र जीव हूँ, किसी भाग्यवश, किसी सौभाग्यवश किसी वैष्णव की कृपा मिला होगा इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जो रूपानुग परंपरा में एक अन्यतम श्रेष्ठ गुरु के चरण कमल आश्रय करने का सौभाग्य मुझे मिला, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, उनके पास से शास्त्र श्रवण करने का सौभाग्य मिला, और उनकी आदेश से उनके समक्ष बैठकर शास्त्र व्याख्यान करने का सौभाग्य भी मिला। पुस्तक कैसे प्रकाशन किया जाता है ये भी उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सिखाए। इतने सौभाग्य के बावजूद भी मैं कृष्ण धन से वंचित रह जाऊं। सारे वैष्णवों का भी प्यार मिला है, आशीर्वाद मिले हैं, गुरु वर्गों का आशीर्वाद मिले हैं, अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं का आशीर्वाद मिले हैं। इतने के बावजूद भी अगर मैं कृष्ण धन से वंचित होकर, दरिद्र होकर संसार से चले जाऊं तो मेरे जैसा दुर्भागा कोई नहीं है। उपनिषद में कहते हैं, मेरे ख्याल से बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक है, जो उसी परम तत्व भगवान को जानकर इस संसार से जाते हैं वो धनी है, और जो उसी परम तत्व को नहीं जानकर संसार से विदा लेते हैं, शरीर त्यागते हैं, वो दरिद्र है, शोच्य है। उनके लिए शोक करना चाहिए। ये बेचारा मनुष्य जन्म पाकर भी कृष्ण धन प्राप्त नहीं कर पाए और इस संसार से विदा ले लिया, आगे जाके क्या जन्म मिलेंगे वो तो आगे की बात है। कृष्ण भजन हम सबका परम कर्तव्य है। ये मैंने अपने गुरु महाराज से, गुरु वरों के मुख से बारंबार श्रवण किया, और वही बात मुझे स्मरण कराने के लिए आप सब एकत्रित हुए हो कि आपके कर्तव्य है कृष्ण भजन करना, ये एक मत और कुछ नहीं। समझ है क्या? तो हमारी ये जो महान रूपानुग परंपरा है, इनकी विशेषता के बारे में कुछ दिन पहली चर्चा हुई थी वहाँ हिमाचल में। कोई उपस्थित थे वहाँ, सब तो नहीं थे, और कोई नेट के माध्यम से सुने हैं। तो रूपानुग धारा जो है ना, ये तो नहीं कह सकता हूँ कि हम ही एकमात्र श्रेष्ठ है, बाकी सब निकृष्ट है, वैष्णव, ऐसी बात नहीं है। कोई भी वैष्णव हो, चाहे रामानुज संप्रदाय से हो, चाहे मध्व संप्रदाय से हो, चाहे विष्णु स्वामी संप्रदाय से हो, चाहे निम्बादित संप्रदाय, सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अपने अपने भाव से सभी भगवान की एकांत भक्ति में लगे हुए हैं। परंतु रूपानुग का जो वैशिष्ट्य है, जो विशेषता है, बहुत बड़ा अंतर ये है कि बाकी सभी में तत्वों की पूजा करते हैं, और तत्व तो दिखा जाए तो भगवान विष्णु, भगवान रामचंद्र, भगवान नृसिंहदेव, कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है, तत्व की पूजा होती है। परंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं हमारे रूपानुग संप्रदाय में रस की उपासना होती है।
इसलिए रस तत्व के बारे में हमारी चर्चा कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है बाकी निकृष्ट है, ऐसा अपराध हो जाएगा। हमारी जो उपासना है रसोपासना है, इसलिए रस तत्व के विचार से कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण मूल तत्व है, बाकी उनके अंश है, इत्यादि इत्यादि जो कहा जाता है। इसमें कोई हम कभी कभी अपराध कर बैठते हैं। या कोई भगवान रामचंद्र के उपासक है, हम कभी ना सोचे कि हमसे वो नीच है या कम है या हमारे गुरु वर्ग से कम है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि उस जगत में ऊंचा नीचा के विचार नहीं होते हैं। जो दास्य भाव से भगवान का सेवा करते हैं वो भी श्रेष्ठ है, जो शाक्य भाव से सेवा करते हैं वो भी श्रेष्ठ है, और जो मधुर भाव से भगवत सेवा में लगे हुए हैं उस जगत में वो भी श्रेष्ठ है। परंतु हमें अगर उसी लक्ष्य को प्राप्त करनी है, तटस्थ विचार करना पड़ता है। अपने को एक तटस्थ स्थिति में, न्यूट्रल स्थिति में रख के विचार किया गया। और हमारे पूर्वाचार्य ने ऐसे विचार करके श्रेष्ठ ये निर्णय लिया कि रूपानुगो में जो भगवत सेवा और भगवत प्रीति कामना है, जो विचार है, जो रस तत्व है, जो रस प्रस्थान है, ये और संप्रदाय में नहीं है। ये बात सत्य है। और हम परम सौभाग्यवान हैं कि हम रूपानुग धारा में स्थित हैं। और मैं सभी गुरु वर्गों से, आज तो गुरु वर्गों की पूजा करने के दिन है, जन्मदिन के दिन अपने गुरु वर्गों की पूजा करनी चाहिए। और एक दीपक में, जैसे रिवाज देखा मैंने, एक थाली में जितना दिन जितना साल जिया हुआ अब तक खत्म हुआ है उतना बत्ती सजा के ठाकुर जी की आरती करना चाहिए। जो ठाकुर जी इतना जीवन तक गए, इतना साल तक गए हैं, और आगे जितने आए आपके चरण में नौचावर हो। क्योंकि जावत आचे प्राण देहे आचे शक्ति, तावत करो कृष्ण पादपद में भक्ति। जब तक प्राण है और शरीर में शक्ति है तब तक कृष्ण पादपद्मों में भक्ति करनी चाहिए। ये हमारे पूर्व वर्ग, गुरु वर्ग, सारे वैष्णव वृंद, पूर्वाचार्य सभी का एक मत है। इनमें न तो कोई माधव है, न तो कोई रामानुज है, न तो कोई स्मार्त है, न कोई वैष्णव है, न कोई निम्बार्क है, न कोई गौड़े है, सब एक मत है। जितना दिन प्राण है, प्राण चले जाने के बाद तो फिर क्या करेंगे पता नहीं। और जब तक शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, नाम करने की शक्ति है, तो नाम करते रहो। तो सभी वैष्णव के चरणों में मेरे सभी गुरु वर्ग आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, सभी के प्रति अपने कृतज्ञता प्रकाश करता हूँ। ये श्रीमद् भक्ति वैभव आश्रम महाराज ने ऐसे आयोजन करेंगे, मुझे भी पता नहीं, बताया भी नहीं मुझे, पहले ही मना कर देते मैं, क्योंकि आप लोग तो मुझे और चक्कर में डाल रहे हो। इससे तो मुझे और ज़्यादा सिंसियर होके हरि कीर्तन करना पड़ेगा। मैं तो आलसी हूँ, आराम से बैठे रहता हूँ साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश में अपने आश्रम में एसी लगा के, कोई मतलब नहीं, ठाकुर जी का आरती हो गया बस सोते रहूँ। परंतु आप सब मिल के ये जो कर रहे हो ना, ये मुझे जबरदस्ती कीर्तन आख्य भक्ति करा रहे हो, और ऐसे ही कराते रहे ना। सभी के चरण में प्रार्थना है किसी दिन मुझे कृष्ण धन मिल जाए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।